अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। कल श्री रामचरितमानस में मैं जो कथा सुनाई थी, प्रताप भानु की कथा, वो थोड़ी अधूरी रह गई थी, उसे मैं आज पूरा करूंगी। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। राधे राधे। कहन बजे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना, सदा सदा रही अपना अपना पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के विधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत सुति तेरे, परम कीचन प्रिय हरि केरे। तुम समाधन भिखारी अगेहा, होत विरंचि सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेष। जो आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता नल शंकर, तप कानन दाहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबह सुलही, मूढ़न चतुर नर, सुंदर के की पेखु बचन, सुधा समासन यही। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुपुत रहूं जगमाही, हरित जी की मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहु कवनि सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर वो कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी ही मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सुबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब बोला,
नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोलेऊ पुनि सिर नाई, कहू नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय भोरी मोरी, नाम एक तनि हेतु तेहि देह न धरी बहोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगमन कछ संसारा, भयउ निपहि सुनि यति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका करे, निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार प्रलय किया। अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी सुनी मही पतापस बस भयहूँ, आपन नाम कहन तब लयहूँ, कहतापस निप जानऊ तो ही, किन्नेऊ कपट लाग बल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजा, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महीस अति नीति जहाँ, तह नाम न कहई नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी। तब सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगुज भूप भाव मन माही, सुनी सुवचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन्नि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं।
जरा मरण दुख रहित तनु समर्जिते जनिको एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरी शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कर्यटक राज्य हो। कह तापस निप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो काल तू पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल प्रिय सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो भी प्रण बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र साप बिनु सुनु महिपाला, तोर नासनी कवने उकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरि से राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब, निज कहू त हम ही न खोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही वर जऊ राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तो सुनि भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जव हरिहर को पई मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई गृह माँ भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। कहे डर डर पतमन मोरा, प्रभु मई देव श्राप अति घोर। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल, निज ही तुन देखो को। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता।
सुनु रिप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि कोई न नाही। यह एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममाधीन जुगुत निप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भय हूँ, काहू के गृह ग्राम न गय हूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। तब जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊ तब होई काजू बना, आयस मंजस आजू सुनी। महिष बोले मृदबानी, नाथ निगम अस्सी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बाड़ी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली वह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी निपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलित तबहि जब करिए दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, बाड़ी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करोड़ सोई, तुम पारू सहु मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के गृह जे वही जो, तब बस होई भूप सुन सो। जायु पायर सौनि पये हूँ, सम्मत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दी नहीं कर भी जीवनार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे होई, सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मुख सेवा, ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएगा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी
सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तू ही कौल खाऊ मैं ये बेसनाऊ पकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहुराया हरिया नभ कै करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निशि बहुतन शयन अब कीजे, मोहि तो भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तू ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, आप सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी घर पहुँचा दूंगा। मैं आऊ बसोई बेसुधरी, पहचानी तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं, तो ही सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्न नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठे चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा तिसाई, सो किमी सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी वैसे कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहावा, जही सुकर होय नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवती कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के सत्य सुत आरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। तेही खल पाछिल बयरु समारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जही रिपु छय सोई रचेनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, इस षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करी गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि सही ससिही, सिर अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हर्षि मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेव रिपुर सुनहु नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया।
कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस निपई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी, कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुझसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचा ऐसी क्षण माझ निकेता, रिपही नारिपही शयन कराई, हाय गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घूड़ साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयं बहोरी, लय राक्षसी गिरी खोह महू माया करी मति भोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आपू बिरचि पुरोहित रूपा, परे उजाई तैसे जनूपा, जागे निपान भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गावही जही जानन रानी, कानन गयउ बाज चढ़ी, ते ही पुर नर नारी न जाने उके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जामजुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन निपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी पुरोहित आव, निपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। माया मैते किन्नर सोई, व्यंजन बहु गनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार की भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करा मिश्राधा, तेमो विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न नहीं खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के तुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भय रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति
मोह भुलानी भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्न विचार, जाय निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसी तय समेत परिवार। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। निपसु निशाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी पर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र साप विचारी नदी ना नहीं अपराध भूप कछु किन्ना। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गए जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन सन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराव मन सोचा पारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित परे अमनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं। विप्र श्राप अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब माही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचई दूषण दय वहीं देही, विरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। ते खल जहता पत्र पठाए, सज सेन भूप सब आए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे निपधन। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को उन बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपु जीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गमने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर वह राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि स जब होय विधाता वाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम नाम। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए पुनि सुनी सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वरिवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूपनुजरि मर्दन नामा, भय कुंभकर्ण बलधामा, सचिव सुराधर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन सहने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए।